नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें एल्केन, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एल्केन। एल्केन क्या होता है, उसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या है, वो सारा आज हम इसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है और किस तरह से हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते हैं, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करें, क्या होता है इंट्रोडक्शन में, एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन आर दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इट मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एल्केन क्या है, एल्केन आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सिंपलेस्ट का मतलब जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और दैट अटैच विद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसको हम सैचुरेटेड भी बोल देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है तृप्त। इसका मतलब ये है कि भाई आप कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, और विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, बिना कोई बॉन्ड ब्रेक करे या बिना किसी एटम को एलिमिनेट करे, एलिमिनेट किए बिना आप किसी अनदर एटम को उसके साथ नहीं अटैच कर सकते, उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड के अंदर जो हमारे पास होते हैं दैट आर एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन इसका मतलब ये है, अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त। इसका मतलब वो दूसरे एटम्स को ऐड कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन, अगर यहाँ पर हम एल्कीन की बात करें, सिंपल एल्कीन की, इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये किसी दूसरे एक्स एटम को अपने साथ ऐड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। कोई बॉन्ड ब्रेक किए बिना ये अपने पास किसी अनदर एटम को अटैच कर सकता है। लेकिन अगर आप सैचुरेटेड की बात करो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐसा नहीं होता। विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड यू कैन नॉट अटैच अनदर एटम्स। कोई बाहर से आप एटम नहीं अटैच कर सकते जब तक उसके पुराना कोई बॉन्ड नहीं तोड़ते, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड एल्केन आर दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 ये होता है। इसका मतलब n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे वो हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम कार्बन 2 लेते हो तो यहाँ पे 6 यानी कि 6 हाइड्रोजन दैट इज इथेन। उसी तरीके से आप कार्बन 3 लेते हो अगर 8 दैट इज प्रोपेन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। इसी तरीके से इथेन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम आप रखते जाओगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है यानी कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, दैट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दे आल्सो नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी का मतलब किसी बाहर के एटम को अपने साथ अटैच करने की उनकी कम क्षमता है, एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देयरफॉर दे आर नोन एज पैराफिन्स, इसलिए हम उनको पैराफिन्स बोल देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एल्केन का क्या होता है, एल्केन कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एल्केन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसके अंदर 4 एटम और 4 बॉन्ड से कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है, चाहे वो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो। सबसे पहले अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन
sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है दैट इज टेट्राहेड्रल, उसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब सिंपलेस्ट एल्केन की अगर आप बात करो, मीथेन जो हमारे पास है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन एटम है दैट आर CH4, वो CH4 है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ओके, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इट मींस कार्बन डायरेक्टली अटैच विद 4 बॉन्ड। लास्ट हमें डिस्कस किया हुआ है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक वेज शेप, वेज बॉन्ड होता है, एक हैश्ड यानी कि डॉटेड बॉन्ड होता है। इसके अंदर 4 डायरेक्टली एटम हैं, ठीक है, और इनके बीच का अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109.28 मिनट, दैट इज नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। और नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल द कंपाउंड इज मोर स्टेबल एट द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और इस एंगल पे अगर कोई एटम्स सेपरेट हैं वो मैक्सिमम है, इसका मतलब दैट आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर ज्योमेट्री। तो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है एल्केन का, दैट आर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसी तरीके से अगर आप, और इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 110 पिकोमीटर एंड कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। ओके। और जब जैसे जैसे आप हायर एल्केन की बात करते जाओगे उसके अंदर हो सकता है कि नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल से थोड़ा बहुत एंगल कम हो जाए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही दिखाते हैं। ओके, तो ये तो होगी स्ट्रक्चर की बात जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और जो इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109.28 मिनट्स। ये तो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अपना दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन। एल्केन के अंदर आप कार्बन एटम को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, कैसे क्लासिफाई करते हो, वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करो, देयर आर 4 टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एल्केन। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन। एल्केन के अंदर क्लासिफिकेशन क्या है कार्बन एटम्स की, कार्बन एटम की क्लासिफिकेशन से मतलब है उसके अंदर कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है, कितने टर्शरी कार्बन है और कितने क्वार्टनरी कार्बन है। तो ये तो सिंपल बात है, अगर कोई कार्बन एटम किसी एक सिंगल कार्बन एटम से जुड़ा हो, ठीक है, अगर किसी एक कार्बन, फॉर एग्जांपल अगर हम एल्केन की बात करें, ये कार्बन एटम है, अगर ये किसी एक कार्बन 1 कार्बन से अगर जुड़ा हो या फिर 9 कार्बन, अगर ये एक से जुड़ा है या फिर किसी से नहीं जुड़ा है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी कार्बन। अगर एल्केन के अंदर कोई कार्बन किसी 2 कार्बन से जुड़ा हो, फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें दैट इज CH3 CH2 CH3। अब ये जो सेंटर का कार्बन है इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच विद 2 कार्बन, ये 2 कार्बन के साथ अटैच होता है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी कार्बन बोल देते हैं। अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, अगर ये देखो यहाँ पे ये कार्बन एटम है, ये 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, देयरफॉर इट इज नोन एज टर्शरी कार्बन। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा हो उसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख देता हूं CH3 CH CH3 CH3,
अब ये सेंटर का कार्बन आप देखो, ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, देयरफॉर इट इज नोन एज क्वार्टनरी कार्बन एटम। क्वार्टनरी कार्बन एटम क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है विद 4 कार्बन एटम, देयरफॉर इट इज नोन एज क्वार्टनरी कार्बन एटम, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टनरी कार्बन एटम। उसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे हम देखें, दैट इज टर्शरी हाइड्रोजन, दैट इज सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड दैट, अगर हम इसकी बात करें दैट इज 1 कार्बन है, और अगर ये डायरेक्टली अटैच है विद दैट इज प्राइमरी कार्बन, सॉरी प्राइमरी हाइड्रोजन। जो प्राइमरी हाइड्रोजन के साथ जुड़े होंगे, प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़े होंगे, उसको हम प्राइमरी हाइड्रोजन बोल देंगे। अगर जो सेकेंडरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन। अगर कोई टर्शरी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी हाइड्रोजन एटम। देयर इज नो हाइड्रोजन अटैच विद क्वार्टनरी, तो क्वार्टनरी कार्बन एटम के ऊपर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, इसलिए हमारे पास 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन होते हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसे बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बहुत तरह के होते हैं हमारे पास। अगर हम सबसे पहले कॉमन सिस्टम की बात करें, बहुत सारे सिस्टम हैं, अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, कॉमन सिस्टम आप कैसे लिखते हो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम आप कैसे लिखते हैं, बहुत सारे सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है। सबसे पहले अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करें, कॉमन सिस्टम के अंदर 2 तरह से आते हैं, एक नॉर्मल चेन एंड ब्रांच चेन। नॉर्मल चेन एंड ब्रांच चेन, नॉर्मल चेन का मतलब इसको हम एन से भी डोनेट करते हैं, जिसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं हो, सीधा ही डायरेक्ट एक लीनियर एक लीनियर हाइड्रोकार्बन आप लिख देते हो, या फिर लीनियर एल्केन आप लिख देते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये लिख देता हूं, दिस इज 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम की चेन है, लेकिन सीधी लीनियर है, एक तरह से कोई ब्रांचिंग इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज रिटन एज एन ब्यूटेन। इसको हम क्या लिख देते हैं, एन ब्यूटेन। इसी तरीके से अगर हमारे पास पेंटेन की है तो वो पेंटेन लिखा जाएगा, अगर हम पर हेक्सेन है तो उसको हम हेक्सेन लिख देंगे। दूसरी तरह की हमारे पास अवेलेबल होती है, दैट इज, उसको हम क्या लिख देते हैं, चेन को, जिसको हम ब्रांच चेन कहते हैं। ब्रांच चेन 2 तरह की होगी, 2 तरह की कैसे, एक तो टर्शरी और एक क्वार्टनरी। टर्शरी का मतलब है जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ऐसे लिखें, इट इज टर्शरी कार्बन, इसको हम टर्शरी बोल देते हैं, इसको हम लिख देते हैं आइसो, इट इज रिटन एज आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन इसका नाम होगा। ये ब्रांच चेन की हम बात कर रहे हैं कॉमन सिस्टम के अंदर। एक आइसो ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको हम बोल देते हैं आइसोब्यूटेन। इसी तरीके से अगर आप इसको लिखते हो ऐसे, इट इज आइसो ब्रांच चेन, एक तरह से ब्रांच चेन है, इसके अंदर टर्शरी प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आइसोपेंटेन। 4 तरह के ग्रुप हम इसके अंदर, ये कॉमन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। जब आईयूपीएसी सिस्टम होगा उसका अलग से सिस्टम नाम लिखा हो जाता है, उसके कुछ रूल हम फॉलो करते हैं, दैट इज आइसोपेंटेन। इसी तरीके से अगर हमारे पास कंपाउंड के अंदर टर्शरी या फिर क्वार्टनरी कार्बन प्रेजेंट हो, तब उसको हम क्या लिखते हैं, नियो। उसको हम क्या रिटर्न लिखते हैं, नियो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपाउंड लिखता हूं ब्रांच चेन का, दैट इज आल्सो ब्रांचिंग और मोर ब्रांचिंग, इसको हम बोल देते हैं, इट इज CH3 एंड CH3, दिस इज हेयर कार्बन। अब यहाँ पे देखो कार्बन क्वार्टनरी है, क्योंकि 4 कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है, तो हम इसको लिखेंगे नियोपेंटेन। इसको हम क्या लिखेंगे, नियोपेंटेन। इसी तरीके से अगर हमारे पास ऐसा कुछ प्रेजेंट है और दिस इज, इस केस के अंदर क्या होगा, नियोहेक्सेन।
अगर आप कॉमन सिस्टम की हम बात करें, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाले एल्केन को हम बोलते हैं हेक्सेन। लेकिन साथ ही साथ क्वार्टनरी एक ग्रुप प्रेजेंट भी है इसके अंदर, क्वार्टनरी को हम लिख देते हैं नियो, तो दिस इज रिटन एज नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन इसका नाम होगा नियो हेक्सेन। लेकिन जब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वो किसी और तरीके से लिखा जाता है। नियो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हम जो ब्रांचिंग वाले ग्रुप होते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। ये सिर्फ हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप हम किसे बोलते हैं? नेक्स्ट जो हमारे पास है कॉमन सिस्टम नेमिंग सिस्टम नोमेनक्लेचर का, दैट इज एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? जब आप नॉर्मल एल्केन का अगर आप फॉर्मूला देखो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CnH2n+2, दैट इज फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ये फॉर्मूला है एल्केन का। जब आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हो, एल्केन से एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया, तो वो फॉर्मूला क्या रह गया? CnH2n+1। और ये जनरल फॉर्मूला जब हमारे पास प्रेजेंट हो कोई कंपाउंड इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तब उसको हम लिखते हैं एल्काइल, दैट इज रिटन एज एल्काइल। कैसे? अगर आपके पास इथेन है, इस फॉर्मूला से इथेन आया, एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया, तो फॉर्मूला आपके पास क्या रह गया? CH3 और CH2। दिस इज रिटन एज इथाइल, यानी कि इथेन का एन आपने रिप्लेस किया है YL के साथ, दैट इज रिटन एज इथाइल ग्रुप। उसी तरीके से मीथेन का मिथाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल, अगर नॉर्मल चेन प्रेजेंट है ब्यूटेन की तब, ओके। अगर पेंटेन का है पेंटाइल। इस तरह से आपने एन को रिप्लेस करके YL आपने यूज करना है। अब आपके पास अगर ब्रांचिंग में प्रेजेंट हो चेन, तो उसका क्या नाम होगा वो आपने देखना है। अगर ब्रांचिंग हमारे पास प्रेजेंट है तब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्यूटेन का हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। ब्यूटेन हमारे पास 3 तरह से लिख सकते हैं हम इसको। अगर नॉर्मल ब्यूटेन है देन नॉर्मल ब्यूटाइल, तब तो नॉर्मल ब्यूटाइल हो जाएगा। नॉर्मल ब्यूटाइल मतलब CH3 CH2 CH2 और CH2, दैट इज नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर हमारे पास आइसो है, आइसो मतलब CH3 CH CH3 CH2, ये ग्रुप अगर हमारे पास प्रेजेंट है, इसका मतलब इस ग्रुप को एक तरह से ये टर्शरी है, इसको हम बोल देते हैं आइसोब्यूटाइल, ओके। अगर यहां की बजाय अगर हमारे पास ये हो CH2 CH3, तब इसको हम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका मतलब यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, इसके साथ दो कार्बन एटम अटैच थे, इसीलिए हम इसको क्या लिख रखे हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरीके से आप टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी भी हो सकता है, टर्शरी पेंटाइल अनदर एग्जांपल आप ले सकते हो, ओके। टर्शरी ब्यूटाइल भी आप ले सकते हो। टर्शरी ब्यूटाइल आप कैसे लोगे? फॉर एग्जाम्पल CH3 CH3 ये हमने लिख दिया आइसोब्यूटाइल एक तरह से। जब आप इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हो यहां से, दैट बिकम टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल क्यों है ये? अब ये कार्बन जो अटैच है डायरेक्टली, वो 3 के साथ कार्बन के साथ अटैच हो गया, इसीलिए इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल बोल देते हैं, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों है? क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसी करके हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर और हो सकता है इसको हमने यहाँ आइसोब्यूटाइल क्यों लिखा? क्योंकि एक आइसो ग्रुप प्रेजेंट था, इसलिए आइसो। और अगर यहाँ की अब बात करें, दैट आर प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ब्यूटाइल या फिर नॉर्मल ब्यूटाइल। दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ सेकंड नोमेनक्लेचर सिस्टम हमारे पास एल्काइल ग्रुप का है। नेक्स्ट है हमारे पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इधर देखें
कई बार नेमिंग लिखनी आ जाती है किसी कंपाउंड की हमारे पास पेपर में, तो आपने वो कैसे लिखना है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, IUPAC सिस्टम। इसके कुछ रूल हमारे पास हैं, आपने कैसे नेमिंग करनी है, कैसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले सिस्टम, सिंपल सिस्टम की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हमने IUPAC सिस्टम लिखना है, ये IUPAC सिस्टम अगर हम इसका लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल कंपाउंड है हमारे पास, सबसे पहले तो IUPAC सिस्टम के लिए आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, इसके अंदर 1 2 3, इट इज लॉन्गेस्ट चेन। यहां से भी लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है, ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, 1 2 3। आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कितनी तरीके से लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन चेन बन सकती है। अब 1 2 उसके बाद जो ग्रुप अटैच हो वो आपने ध्यान से रखना है, ध्यान ये रखना है कि भाई वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आए। ये तो दोनों, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तब भी तो सेकंड पोजीशन पे आता है, अगर इधर से नंबरिंग करते हो तब भी सेकंड पोजीशन पे आता है। लेकिन कहीं अगर ऐसा केस हो कि भी एक तरफ से नंबरिंग करने पे वो फोर्थ पोजीशन पे आता है और दूसरे साइड से नंबरिंग करने पे वो सेकंड पोजीशन पे आता है, तो आपने प्रेफर वो उस साइड की नंबरिंग करनी है जहां से वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर गेन करे। अब यहां इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम क्या है हमारे पास, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, इस तरह से आपने नंबरिंग करनी है, जैसे भी आप करोगे। उसके बाद अगर हमारे पास एक से ज्यादा ग्रुप अटैच हों किसी कार्बन चेन के पास, तब उसकी नंबरिंग आपने किस तरह से करनी है। सबसे पहले मैं लिखूंगा 6 कार्बन चेन। 6 कार्बन चेन के पास आपने क्या देखना है कि भी कितने ग्रुप अटैच है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर का, जिसके अंदर हमने 6 कार्बन चेन का कंपाउंड लिखा हुआ है, जिसके अंदर लॉन्ग चेन सबसे पहले हमने सेलेक्ट करनी है, दैट इज 6 कार्बन चेन, और उसके साइड जो ब्रांच है दैट कंटेन 2 ग्रुप, यानी कि 2 कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग है, एक तो कार्बन नंबर 2 और एक कार्बन नंबर 4। ठीक है, अब इस 6 कार्बन की आप नंबरिंग दो तरह से कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से इसकी नंबरिंग करते हो तब जो ग्रुप आते हैं किस पोजीशन पे आते हैं, दैट इज 2 पोजीशन, 1 2 3 4, यानी कि 2 और 4 पोजीशन पे आते हैं, जिसका जोड़ होता है 6। अगर आप दूसरी साइड से नंबरिंग करते हो, जिसको हमने 6 नंबर दिया, अगर यहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3 और 5 पोजीशन पे जो ग्रुप आ रहे हैं, 3 और 5 का जो 8 है, योग मतलब जो सम है दैट इज 8। अब इसमें आपने नंबरिंग उस साइड से करनी है अगर 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं कि भाई जो आपका सम है वो कम आए, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आपने देखना है। अब देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, जिस तरह से 6 आ रहा है उस साइड से आपने नंबरिंग करनी है। इसका मतलब नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड इज डिस्कार्ड करनी है आपने, और लेफ्ट हैंड साइड से आपने नंबरिंग करनी है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपने नेमिंग देनी है। जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से इसकी नंबरिंग करते हो 2 पोजीशन पे मिथाइल है, लेकिन आपने जो ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको आपने लिख देना है। अब 2 ग्रुप हैं हमारे पास यहाँ, मिथाइल और इथाइल। अब मिथाइल और इथाइल के अंदर अगर आप देखते हो तो क्या है हमारे पास, दैट इज इथाइल ग्रुप पहले आता है मिथाइल से, इसका मतलब 2 4 पोजीशन पे इथाइल, 4 इथाइल, 2 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये आपका नाम होगा IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर। ओके, इसी तरीके से आपने नंबरिंग करनी है, और सारे हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड होंगे जिसकी साइड की आपने नंबरिंग करनी है, उस तरह से आपने इसको नंबरिंग देनी है।
सबसे पहले तो आपने अगर एक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके अंदर आपने देखना है कि उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से वो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर पे आए। सेकंड, अगर आपके पास टू ग्रुप प्रेजेंट है, टू ग्रुप की आपने नंबरिंग उस साइड से कर, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ही सिलेक्ट करनी है आपने, भी लॉन्गेस्ट चेन क्या बनती है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद आप जब आप नंबरिंग करोगे, दो ग्रुप जब आप पोजीशन देखोगे जो उनका सम आता है वो कम आना चाहिए। अगर दूसरी साइड से कम आ रहा है, ठीक है, एक साइड से करने के बाद, तो वो दूसरी साइड करेक्ट होगी आपकी नंबरिंग की एज कंपेयर टू फर्स्ट। ओके, इस तरह से आपने नंबरिंग करनी है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर। कुछ तरीके के रूल हमारे पास प्रेजेंट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते हुए। वो कौन कौन से रूल हमारे पास हैं, पॉइंट आपने नोट करने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कौन से पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट रूल है जो हमारे पास, उसका आपने यूज करना है। मतलब हम आपको ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपके पास सीधा ही कंपाउंड आएगा और उनका आईयूपीएसी नेम पूछा जाएगा, उसके अंदर ये रूल नहीं आएंगे भी। रूल आपको कोई रूल पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, रूल नहीं है, डायरेक्ट कंपाउंड आएगा। डायरेक्ट कंपाउंड का आपने आईयूपीएसी नेम बताना है, ठीक है। सबसे पहला रूल है हमारे पास, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आईयूपीएसी के लिए। सबसे पहला रूल क्या है, अगर हमारे पास इफ टू ग्रुप आर कम on same position from either side, then the group first is written which comes in first alphabetically order, ठीक है। अगर दो ग्रुप सेम पोजीशन पे आते हैं आइदर साइड, किसी भी पोजीशन से, किसी भी साइड से जब आप नंबरिंग करते हो, ठीक है, तो पहले कौन सा ग्रुप लिखा जाएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको आपने रिटर्न करना है। सबसे पहले उसको ही लिखा जाएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। कैसे, इसका हम एग्जांपल लें, इसका हमारे पास एक एग्जांपल अपन लेते हैं, सी सी 3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2, ये है। सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन चेन है और दो ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। अब आप नंबरिंग स्टार्ट करो। अगर आप यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आप देखो यहां पे 1 2 और 3 पोजीशन पे ग्रुप आ रहा है, 4 5 6 और 6 ग्रुप पे आ रहा है। अगर आप इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से आप नंबरिंग करते हो तो 3 और 6 ग्रुप के ऊपर ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड से कम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6,
इसके पास भी 3 और 6 दोनों पोजीशन के ऊपर ग्रुप प्रेजेंट आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज ये होता है कि भाई जब दोनों साइड से नंबरिंग पे सेम ग्रुप या फिर सेम नंबरिंग पे ग्रुप प्रेजेंट है 3 और 6 पे, चाहे आप 8 राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो, तो लेकिन आपको नंबरिंग फिर किस साइड से करनी है? आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है। अब यहाँ पे तो इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है उसको लोवेस्ट नंबर आपने देना है उस साइड से। अब अगर आप देखो इथाइल में E प्रेजेंट है और मिथाइल में M। अब आप इन दोनों में से देखो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। अल्फाबेटिकली पहले आने का मतलब जब आप ABC काउंट करते हो, जो पहले आता है इसका मतलब उसको आपने प्रेफरेंस देनी है, कम नंबर पे रखना है, यानी कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए उसका। तो 1 2 3 इथाइल पहले आता है, तो आप यहाँ से अगर इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो 3 पोजीशन पे आता है। अगर आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो 6 पोजीशन पे आता है, लेकिन आपने लोवेस्ट पॉसिबल नंबर उसको देना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो यहाँ पे इसका नाम होगा 3 इथाइल 6 मिथाइल हेप्टेन, सॉरी ऑक्टेन आएगा इसका, 8 का है ऑक्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। तो इस तरह से आपने नंबरिंग इसकी करनी है। ये तो था हमारे पास पहला रूल जिसके अकॉर्डिंग आप